नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में आप सभी सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। कई लोग पूछते हैं क्या हो रहा, एमओडी में लेटर गया, भारत सरकार को लेटर गया, जवाब आया नहीं आया, रिसिप्ट तो हो गया, जवाब आना बाकी है। तो क्या हुआ, क्या आपने लिखा, हमारी समझ में कितना आता है, कम आता है? जिनके आता है वो लोग अपना समय बर्बाद ना करें, ये उन लोगों के लिए बनाते हैं हम लोग जो बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं। और बहुत कुछ इसमें, जैसे एमएससीपी मिस्ट्री के बारे में आज इसमें बात करेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट। तो सबसे पहले कई लोगों ने पूछा डीए बढ़ गया क्या? डीए साहब साल में 2 बार बढ़ता है, सभी को पता है, जुलाई और जनवरी में। और बढ़ता कैसे है? कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छा डीए मिलता था, बीजेपी डीए नहीं देती साहब, कोई सरकार डीए नहीं देती। अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर उसके सूचकांक को डीए कैलकुलेटर में जब ढाला जाता था उसकी परसेंटेज निकलती। जैसे राउंड में दिया जाता है, राउंड ऑफ में 3.5 से नीचे है तो 3% दे देगा, जैसे 3.5445 हो गया तो वो 3 ही देगा, 3%। 3.62 3.80 ऐसा हो गया तो 4% डीए बढ़ जाएगा। तो संभावना है कि 4% डीए बढ़ जाएगा। आधिकारिक सूचना आ जाती है, अखबारों में भी आ जाती है, उसका जीओ भी आ जाता है, प्रॉपर लेटर आता है। लेकिन अनुमानित के आधार पर लोग यूट्यूब चैनलों में आपको जानकारी देते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, तो उन लोग इस प्रकार की जानकारियां देते हैं, तो ठीक भी है, 4% बढ़ने की संभावना है। और इसे कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, आपने देख लिया, वो सूचकांक होते हैं उसके आधार पर होता है। तो और इसके अलावा ओएमजीसी की रिपोर्ट में खास क्या है, 2006 से पहले वालों को भी एमएससीपी का लाभ मिले, ये उसमें खास है। और रिजर्विस्ट सैनिक जो लड़ाई के दौर में 62, 65, 71 की लड़ाइयों में कुछ अतिरिक्त सेना की ज़रूरत पड़ी भारत सरकार को एक, और उसके बाद उनको वहाँ रिजर्व सैनिक करके परमानेंट फोर्सेस में नहीं रखा गया और उन्हें वापस भेज दिया गया, सेना से बाहर कर दिया गया। कारण क्लियर है, एक तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल इफेक्ट इजाज़त नहीं देता, तो आप वैसे भी बियर नहीं कर सकते उतना। दूसरा, यूएन ऑब्जेक्शन लेता कि एक निश्चित देश के ऑर्गेनाइजेशन में सेना कितनी होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो उन्हें कम से कम 15 साल वाले सिपाही के बराबर बेनिफिट जरूर दें, 15 साल नौकरी के बराबर, तो ये उसमें था और मिलना भी चाहिए। अगला पॉइंट जो मेन, जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि स्पेशल क्या है। एमएसपी सब जानते हैं कि 3 गुना कम है, अफसर को 3 गुना है, और एमएनएस का हम लोगों से दुगुना है, जीसीओ जवान से, बताने की बात नहीं है। तो एमएससीपी का जो लाभ 13 साल में से पहले क्यों दिया जाना चाहिए, उसके कारण नंबर 1, लेंथ ऑफ सर्विस जिनकी 57 से 60 है उनकी 13 साल में एमएससीपी थर्ड इसलिए है कि 14 साल में SCOS यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन का आखिरी नौकरी 14 होती है, इसलिए उनको बेनिफिट देके भेजते हो। लेकिन आपके मिनिमम सर्विस 17 साल वाले सिपाही को बेनिफिट नहीं देना चाहते, सीधी बात यह है। रैंक बेसिस जो भर्ती हो गया उनकी 57 से 60 सर्विस होती है एज पर अकॉर्डिंग सिविल के आसपास। सिविल में किसी भी रैंक में हो वो 60 साल करेगा, सेना में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रैंक बेसिस है 17, 22, 24, 26, 28, 30, और जिस भी रैंक, जितने सर्विस में सूबेदार मेजर बन गया तो वो 4 साल, और इतना ही है सब, कम से कम थल सेना में तो ऐसी है। तो इसके अलावा तो 13 साल में अगर वो लाभान्वित हो सकते हैं तो 17 साल हमारी मिनिमम सर्विस जो है उसके अंदर जेसीओ जवान को लाभ दिया जाए, यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस कम है तो 13 से पहले दिया जाए, 4 और 12 क्यों न किया जाए, ये दलील है मांग पत्र की। और पहली बात, उससे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नायक और हवलदार, सिपाही और नायक 2 ऐसे रैंक हैं जिनकी संख्या सेना में 60% है। 60% लोग उस लाभ से बाहर हो जाते हैं, तो ये एमएससीपी टूल किस काम आएगा। दूसरा खास कारण, जो कैलकुलेशन उस एमएससीपी टूल का जो पीरियड 8, 16, 24 है, उस पीरियड की सिफारिश 6, 12, 18 और 24 करने की संदर्भ संख्या 5, 2, 10 7th CPC पेज नंबर 87 पर दी गई है। और इसके साथ ही इसको बदलने के साथ 6, 2, 84 पेज नंबर 125 पर जो है वहाँ पर
6, 12, 18, 24 की सिफारिश गई थी, लेकिन ये कहा गया कि नहीं 8, 16, 24 इससे मोर बेनिफिशियल है, ज़्यादा बेनिफिट वाला है। वो इसलिए है क्योंकि अपग्रेडेशन वहाँ पर नहीं है, टाइम पीरियड ज़्यादा है। अगला रैंक का जब लेवल ऊपर नहीं है तो वो उतनी पर आ रहा था, वो ठीक कहा उनने, इसलिए बोला कैंसिल किया जाता है। लेकिन जो हम मांग रहे हैं उसके साथ हमने अपग्रेडेशन भी मांगा है। आगे की बात करते हैं। और उसके अलावा ये बात छुपा दी गई कि उसका कैलकुलेशन किया कैसे गया। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देगा कि टाइम स्केल 2 साल में लेफ्टिनेंट से कैप्टन कैसे बनते हैं। पहले उसका कैलकुलेशन देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि गेम कहाँ डली हुई है। 15,600 पेमेंट हो गया, उसमें धन आप 5400 ग्रेड पे जोड़ो, गुणा गया 3/100, यानी कि 1 साल का इंक्रीजमेंट 3% जो होता है वो निकलता है 630। 630 को आप 2 से गुणा कर दो और वो निकलेगा आपका 1260। तो उसमें कैप्टन का ग्रेड पे जोड़ दो 6100। कहने का मतलब 1560 धन 1260, 2 इंक्रीजमेंट 2 साल के, उसमें अगले रैंक का ग्रेड 6100 जोड़ो तो आता है 22,960। इसको कहते हैं एंट्री पे। उस एंट्री पे को 2.67 के फॉर्मूले से गुणा करने पर वह आता है 61,303.2, जो राउंड ऑफ 61,300 वो कैप्टन साहब की पेमेंट हो गई। इसी फॉर्मूले को आप मेजर साहब के अगर लगाते हो तो उसमें आपको 6 का गुणांक कर देना पड़ेगा। तो 6 का गुणांक करने से 630 गुणा 6 धन 15,600 का 630 गुणा 6 होता है 3780। और उसमें मेजर साहब का अगर आप ग्रेड जोड़ देते 6600, वो ठीक निकल जाएगा 25,980। मेजर साहब का एंट्री पे गुणा गया 2.67 जब करते हैं वो निकलता है 69,366.6, जो राउंड ऑफ 69,400 हो गया। ये था टाइम स्केल प्रमोशन का कैलकुलेशन। अब इसमें क्या घाटा फायदा वो लास्ट में बताएंगे, पहले सिपाही का कैलकुलेशन इसी आधार पर देख लेते हैं। तो आपका लेवल 3 से शुरू किया गया अट्रैक्टिव स्केल है, स्पेशली डिजाइन फॉर जेसीओ वार, कॉम्पैक्ट पे स्केल, फेयर कंपैरेटिव विद सिविल काउंटर पार्ट। कई बार 7th CPC ने कहा है इन चीज़ों का बारीक डिटेल में जाने के लिए, जितनी हमारी रिकमेंड है उसको बारीक से देखने के लिए सर्जरी ऑफ 6th CPC और मिस्ट्री ऑफ 7th CPC जरूर देखें, बारीकी से सबके समझ में आ जाएगा। सिपाही का बेसिक है साहब 21,700 आज की डेट पर, लेकिन जो एंट्री पे रखने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से हम देखते हैं। 6460 धन 2000 का ग्रेड गुणा गया 3/100 करेंगे तो वो निकलता है 253.80 बराबर राउंड ऑफ 254 रुपया 1 साल का। एज ए रूल 6440 धन 254 गुणा 10, क्योंकि 10 साल में आप क्या देने वाले थे, पहला MACP सिविल के लिए, और उसी को कम करके 8 में हमारे लिए 2 साल की बचत के साथ। ये था फॉर्मूला। उसमें नैक का ग्रेड पे जोड़ दो 2400, जो आता है 11,400। दोबारा बता देते हैं, 6460 में आप 254 गुणा 10 के इंक्रीजमेंट जोड़ोगे वो निकलता है 2540। उसमें नैक का ग्रेड जोड़ दो वो निकलेगा 11,400। उसी 11,400 को आप 2.57 से यदि गुणा करते हैं तो वो निकलता है 29,298, जो कि हौलदार के वेतन को भी राउंड ऑफ 29,300 मान लो, हौलदार जी के वेतन को पार कर चुका होता है। यहीं पर ये बात छुपाई गई। आपको लेवल 4 में 25,500 पर रखा गया, जो कि प्योर एंड प्योर सिविल ग्रेड है, डिफेंस ग्रेड भी नहीं है। बट कैलकुलेटेड किया कैसे गया है, आपको लोवेस्ट से रखा गया है 5200 धन 1800 का आप 3% निकालते हैं, वो 7,000 गुणा 3/100 करते हैं तो 210 रुपया ही निकलता है। उसी 210 रुपये को 10 साल का गुणा करके 2100 निकलता है। 5200 धन 2100 धन 1 इंक्रीजमेंट ऑफ बंचिंग बेनिफिट, जो S1 से S4 को सबको एक ग्रेड में रखा था, तब हुआ था वो 5200। 6th CPC में जो 5th CPC के 34 पे स्केलों का जो मर्जिंग हुई थी उसकी बात हो रही है, और रनिंग पेमेंट बना था उसकी बात हो रही है, उसके रूल की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये पैसा निकलता है 9,910, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। और 9,910 को आप अपने फॉर्मूला 2.57 से यदि गुणांक लगाते हैं ये निकलता है 25,468, जो कि राउंड ऑफ 25,500 हो जाता है।
यदि 29,298 में से 25,500 घटा दिया जाए तो पेयर एंड पेयर लॉस आपका 3,798 होता है एक सिपाही को, क्योंकि एक पीरियड ज़्यादा ही नहीं है। हमारे लिए कैलकुलेशन भी गलत है, लोवेस्ट कैलकुलेशन दिया गया जो कि अनफेयर है, और इसकी रिपोर्ट पक्की होनी चाहिए कि ये पैसा जाता कहाँ है, ये किसकी जेब में गया, क्यों घटाया जाता है बजट। हमारे लिए जो मेरे इस कैलकुलेशन को चैलेंज कर देगा उसे मैं कम से कम अपने 6 महीने की पेंशन दूंगा, साथ ही वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा, ये आपसे वादा रहा। इसी प्रकार अब हौलदार जी की MACP देखते हैं। तो 20 साल का कैलकुलेशन होना चाहिए था, 10, 20, 30 कह रहे हैं ना आप, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप कैंची मार गए, आपने 16 ही साल लगाए हैं और वही लोवेस्ट से कैलकुलेशन किया है। उसी 5200 को 210 जो आप मान रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 254 है, आप 210 को 16 से गुणा करते हैं तो निकलता है 3360। 3360 में 2800 हौलदार जी का ग्रेड जोड़ दो तो 11,360 जो एंट्री पे है 2.57 से गुणा करके 29,195.2 जो राउंड ऑफ 29,200 हौलदार की एंट्री पे, जहाँ पर आप बोलते हैं सेकेंड MACP। अब लॉस ऑफ जो कि लेवल 5 है आज के डेट पे, लॉस ऑफ 4 ईयर, क्योंकि आपने 20 का गुणांक नहीं लगाया, ये सबके लिए है, सिविल गवर्नमेंट के लिए भी। वो चुप क्यों है ये भी बताता हूँ अभी। और ये 20 साल में देना चाहिए था, अब 16 साल में आपने दिया तो 4 साल तो ये कम हो गए, लेकिन टोटल लॉस और टोटल होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था 6460 254 गुणा 20 जो कि 5080 आता, उसमें 2800 जुड़ जाता, तब वो एंट्री पे निकलती है 14,340 जिसका 2.57 निकलता है। 36,853.8 जिसका राउंड ऑफ 36,860/36,900 माना जाए, तो 36,900 में यदि 29,200 घटा दिया जाए तो 7,700 को आपको MACP 2 में सीधे बेसिक पे नीचे आई है, लॉस हुआ है। तो ORP में आपको फायदा कैसे हो जाएगा, कहाँ से आपको मार दिया गया है, कैसे परसेंट एक जैसा लगा रखा है, एक जैसा लगा रखा है, नहीं साहब, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से होंगे, इतना पैसा तो यहीं लॉस हो गया। अब इन सब चीज़ों से आपको लॉस क्या हुआ, सबसे पहले जो हवलदार BS मेजर 2400 रुपया बढ़ता है एक मेजर बनने पर कैप्टन से एक साथ बेसिक पे, और हवलदार जी की बनती केवल 600, 4 गुना वृद्धि तो होती होती है। वेतन का अंतर जबकि 2.37 है, लेकिन थर्ड MACP लेने पर 34,100 का अंतर पड़ जाता है जो कि लगभग 40 गुना होता है। सिपाही की टोटल सर्विस 17 है, उससे पहले दिया नहीं गया, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन नफरी के 60% नफरी उससे बाहर हो गई। तेज़ी से जल्दी वीडियो बनाया, लोग लंबा सुनते नहीं है। MACP का कैलकुलेशन एक बार फिर बताता हूँ, सारे हिंदुस्तान के 28 लाख सोल्जर और ऑन सर्विस सोल्जर, पूरे ऑफिसर्स, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरा पे कमीशन इस कैलकुलेशन को गलत ठहरा दे जो आपने खुद ही दिया है, और इसमें हमारे को इस प्रकार से लॉस में क्यों रखा गया। ये भी इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज का एक रिपोर्ट रखी है जो ओवरऑल CPC 40 इंक्रीजमेंट के आधार पर, कि जो आप कह रहे हैं कि सबको बराबर लाभ दिया जाता है परसेंटेज के आधार पर, तो कर्नल साहब का कितना है, सिपाही का कितना है, सूबेदार का कितना है, वो दिखाया गया था उसमें। और लगभग उन लोगों का यदि डिफेंस इंडेक्स से निकाला जाए तो 49.78% पर वो पहुंच गए, जबकि हम लोग 35% के पार कोई नहीं है, इसलिए भी उसमें लॉस था, वो पहले ही बना दिया गया है। दोबारा बता देता हूँ, डिटेल के लिए ये सब चीज़ें मिस्ट्री ऑफ 7 CPC में इंक्लूड और बाया डिटेल हैं, और सर्जरी ऑफ 6 CPC में बाया डिटेल हैं। ये हैं अदर एनोमलीज जो अब तक चली थी, वो थी ORP की एनोमलीज। इसके अलावा अदर से चीज़ों में सर्विस सिस्टम, सहायक प्रथा, हर एक चीज़ें आपको बता दी गई, उस चीज़ के बारे में आप जानते भी हैं। यदि डिटेल में कोई वीडियो मांगेगा, आप लोग रिकमेंड करेंगे तो बाकी चीज़ों को भी बहुत बारीकी से बताएंगे, जैसे ग्रेड किसका किसके बराबर होना चाहिए, गजेटेड लेवल कहते किसे हैं, कहाँ से शुरू होता है, कौन किसके बराबरी पर आता है, कौन किसका काउंटर पार्ट है, देखिएगा अगले वीडियो में आपकी ऑन रिक्वेस्ट पर। तब तक के लिए पढ़िए, खुद कैलकुलेट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।